मैं आपको मंथ आफ्टर मंथ एक रोड मैप बता रहा हूँ। पहले मंथ में आपने अपना लेवल बनाया, सेकंड मंथ में आपने फ्लो बनाया, थर्ड मंथ में अब आप मोमेंटम के साथ आ रहे हो सबसे स्कोरिंग वाले चैप्टर्स आईआईटी के करने। तो अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ भाई अब तुम मैच्योर हो गए, समझदार हो गए, अकल आ गई, अब भगाओ सिलेबस को। वो बच कुछ गया उसमें से जो पहले इंपॉर्टेंट है वो करके, और जो एंड में अगर बचा हुआ है वो कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं वो। आप देख लेना, आप बहुत बढ़िया स्कोर करोगे। नमस्कार मित्रों, यह वीडियो आपका हेडेक दूर करके आपको चलने के लिए एक नई और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी देगी। इस वीडियो का एक एक वर्ड कीमती है, इसलिए ध्यान से सुने। पहली बात तो बैकलॉग नाम की कोई चीज नहीं होती। आप लोग अगर पढ़ाई ही आज शुरू कर रहे हो, बैकलॉग कैसे हो गए? आप लोग दरअसल बैकलॉग्स उन टॉपिक्स को कह रहे हो जो कोचिंग में हो गए पर आपके पर्सनली वो अच्छे लेवल पर नहीं हुए। मगर एक्चुअल में कोई बैकलॉग नहीं है, क्योंकि आप आज से शुरू कर रहे हो। अगर आप आज से एक स्टडी प्लान फॉलो करोगे तो उसके अंदर आप डिसाइड करोगे कौन सा चैप्टर पहले होगा। आप ही मालिक हो, आप ही गाइडर हो, आप ही चैप्टर आफ्टर चैप्टर आपके पास लिस्ट है, तो उसमें बैकलॉग बन ही नहीं सकता। आपकी स्पीड पे चलेगा ये। आपकी असल चिंता बैकलॉग नहीं, सिलेबस कंप्लीशन है। भाई देखो, ये बोर्ड तो है नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, अगर कोई चैप्टर पढ़ लिया कैसे तैसे तो उससे यार कुछ भी बना के लिख दियो ना, कुछ भर के आ जाइए, नंबर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे। ये वो पेपर नहीं है भाई, ये जेई है। आप हर साल ऐसे लोगों को देख सकते हो जिनके बोर्ड्स में 96-97% आते हैं, उसके बाद वो जेई देते हैं और जेई में बहुत ही शानदार तरीके से नेगेटिव मार्क्स लेके आते हैं। भाई यही बात समझो, उनका सिलेबस कंप्लीट है, वो हग रहे हैं। क्या तुम भी जिस तरह उनका सिलेबस कंप्लीट है वैसे कंप्लीट करके उन्हीं की तरह शानदार तरीके से हगना चाहते हो? आपने सिलेबस अगर कर भी लिया तब भी फायदा नहीं है। आपको सिलेबस पूरा करने की चिंता नहीं करनी। आपको जेई के चैप्टर बाय चैप्टर आपको कंप्लीट करते जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा। आपको पूरा सिलेबस नहीं, आपको मैक्सिमम सिलेबस करना है। ये अप्रोच आप गांठ बांध लो। कई बार स्टूडेंट्स को यार मन में डर हो जाता है कि यार वो भैया तो कह रहे हैं नहीं कुछ चैप्टर छोड़ने पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, जेई इतना वैसी मुश्किल है, अब मैं कुछ चैप्टर भी छोड़ जाऊंगा तो और मुश्किल हो जाएगा, उनके क्वेश्चन तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक बच्चा था, वो चाहता था कि जेई के पेपर में सारे क्वेश्चन सॉल्व करे लाइन से। जैसे होता है ना सीरियल वाइज करो बेटा, या तो स्टार्टिंग से एंड तक करना है, एंड से पीछे तक करना, फर्स्ट तक। वैसे वो बोर्ड के तरह ही जेई का पेपर सॉल्व करने लग गया। अब एक क्वेश्चन है वो उससे हो नहीं रहा था, पर उसको तो करना था, तो वो करता रहा। उसमें कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, बस 15-20 मिनट लग गए। एक आध क्वेश्चन में आधा घंटा भी लग गया। उसके पेपर में जो है 20-30 क्वेश्चन देख पाया वो, उसमें से उसने 7-8 कर दिए, बाकी सारों में अटकने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाया। इन दी एंड लगभग 60% पेपर ऐसा रह गया जो वो देखना कह रहा हूँ मैं, देख ही नहीं पाया। यार देखो, क्वेश्चन देखता, वो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो देखता, उसमें से 40% ही कर देता शायद, पर वो देख ही नहीं पाया। ऐसा सोचो वो बंदा, उसने ऐसा क्यों किया? वो क्या करना चाहता रहा? वो चाहता रहा सब कुछ करना, सब कुछ, एवरीथिंग। ऐसा सोचने से वाकई में सब कुछ हो गया क्या? बल्कि और ज़्यादा बुरा काम हो गया उसका, जो सब कुछ करना चाहता था। इसलिए आप देखो, चिंता मत किया करो कुछ चीज़ें छोड़ने से। आप सब कुछ कर लेना, चलो कर लेना सब कुछ, किसने मना किया है? बस पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लो। सब कुछ होना होगा तो वो भी कर लेंगे, पर पहले इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। मैं आपको मंथ आफ्टर मंथ एक रोड मैप बता रहा हूँ, उसको फॉलो कर लेना। पहला मंथ, इस मंथ में आपको जेई मेंस या जेई एडवांस जो भी आपका टारगेट एग्जाम है उसके लेवल को चखना है। होता क्या है कि बच्चों को कभी एग्जाम का लेवल पता नहीं होता, उनको पता ही नहीं किस लेवल पर पढ़ना है, उनको पता ही नहीं कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनको पता ही नहीं कि क्वेश्चंस उनसे हो भी पाते हैं या नहीं, क्योंकि वो कभी भी ढंग के लेवल के क्वेश्चन या ढंग के लेवल की थ्योरी नहीं पढ़ते। मैं कहता हूँ एक बारी अगर आप ढंग के लेवल की थ्योरी या ढंग के लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मैंने ढंग के लेवल की थ्योरी पढ़ी, ढंग से पढ़ा और क्वेश्चन हो गए। तो फिर एक ना वो चेन बन जाती है कि अगर ढंग से पढ़ा, उस चैप्टर के क्वेश्चन हो गए, तो अगले चैप्टर ढंग से पढ़ूंगा तो उसके भी क्वेश्चन हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस बनता चलता है। नहीं तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस टूटता है ना जब, तो बंदा फिर काम नहीं कर पाता आगे और उससे दिन खराब होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट वाली चीज़ है। इसलिए पहले मंथ में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है, चाहे थोड़ा स्लो हो जाए। इस मंथ में मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप ऐसे चैप्टर्स करें, फंक्शंस हो गया, जीओसी हो गया, और आपका फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। अब जिस तरह मैं आपको ये टेक्निक बता रहा हूँ ना,
लिखित में ये और बेहतर समझ में आती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हर रोज़ ऐसी टेक्निक्स, ऐसे हैक्स, ऐसे इंसाइट्स भेजता हूँ जिससे उनका जेई क्लियर होके रहेगा। अगर आप भी उन बच्चों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा न्यूज़लेटर और कल से पाना शुरू करें वो सारी गाइडेंस जो आपके ड्रीम कॉलेज तक आपको पहुंचाएगी। जेई 2023 और जेई 2024 के लिए अलग अलग न्यूज़लेटर्स हैं। लिंक पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, और वहां पर जो आपको न्यूज़लेटर दिखेगा वो पूरे साल का है। आप हैरान हो जाओगे प्राइस देखकर। दूसरे मंथ में क्या करना है? पहले मंथ में मैंने आपको कहा कि एग्जाम का लेवल चख लो, एक चैप्टर को एग्जाम के लेवल पर कैसे करते हैं ये सीख लो। अब चूंकि वो हो गया है तो अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ भाई अब तो मैच्योर हो गए, समझदार हो गए, अकल आ गई, अब भगाओ सिलेबस को। और सिलेबस को भगाना आसान नहीं है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अपने फेवरेट टॉपिक्स को पहले कर लो। उदाहरण देता हूँ, जैसे कि एओडी के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इंटीग्रल कैलकुलस में एरियाज हैं, ये आसान चैप्टर्स हैं। अलजेब्रा में आधे चैप्टर्स आसान हैं, जैसे कि डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंसेस, सीरीज, इस तरह के। कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आसान लगता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आईआईटी का फेवरेट चैप्टर है। इस साल भी मैंने देखा 2-3 क्वेश्चन उससे थे ही। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैं एक वीडियो में आप सबको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत जल्दी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अब कुछ चैप्टर्स अलजेब्रा के ऐसे होते हैं, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, इनमें आप करने लग गए तो आप फंस सकते हो, और कई बार बायनोमियल में भी कुछ लोग फंस जाते हैं। ऐसे चैप्टर्स फर्स्ट मंथ में तो अवॉइड ही करें। तीसरे महीने में क्या करना है? पहले मंथ में आपने अपना लेवल बनाया, सेकंड मंथ में आपने फ्लो बनाया, थर्ड मंथ में अब आप मोमेंटम के साथ आ रहे हो। सबसे स्कोरिंग वाले चैप्टर्स आईआईटी के कर लेना। सबसे स्कोरिंग उदाहरण के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, मैथ्स में, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो, उसके भी फेवरेट पार्ट्स कर लो पहले। चाहे आप अगर इस तरह ये ना आप इसको इस तरह मानो, एक रफ आइडिया मानो, ये नहीं कि लकीर के फकीर बन गए, बिल्कुल एज इट इज फॉलो कर लिया इसको। आपके कई बार कोचिंग के टेस्ट में कोई चैप्टर्स आ रहे होंगे, कई बार हो सकता है स्कूल में आ रहे हो सकता है 12वीं में हो आप, तो 12वीं के चैप्टर्स को आप थोड़ी प्राथमिकता, प्रायोरिटी देना चाहो। वो सब बातों का आपको ध्यान रख के इसमें प्लान में एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस करने हैं। और अब मैं चौथे महीने के बारे में बता रहा हूँ। फोर्थ मंथ में जो बच कुछ गया उसमें से जो पहले इंपॉर्टेंट है वो करके, और जो एंड में अगर बचा हुआ है वो कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं वो। आप देख लेना, आप बहुत बढ़िया स्कोर करोगे। आप अपने फुल पोटेंशियल पर, और जो इतना टाइम बचा है ना, जो रिमेनिंग टाइम, इसके फुल पोटेंशियल पर कि इतने टाइम में कितना किया जा सकता है आप कर सकोगे। और बाकी आपको याद करा दूं कि इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो आपके जेई के प्रिपरेशन के नक्शे को टोटली पलट सकती हैं। वो सारी बातें आप रोज़ अपने व्हाट्सएप डीएम पर पा सकते हैं। इसलिए और याद रखना ये बात कि अब आपके 3-4 महीने ही बचे हैं, चाहे आप 12th में हो चाहे 11th में हो। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, जाइए, ज्वाइन कीजिए, सोचिए मत। जो प्राइस मैंने इस पूरे साल की मेंटरशिप का रखा है वो एक किताब के प्राइस से भी कम है, ताकि आपको सोचना ना पड़े, आपको कोई फ़र्क ना पड़े, पर आपकी प्रिपरेशन में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाए। सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और चैनल सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जिंदल जी वाह।